चलो मेरे साथ। उसने माही को लगभग खींचते हुए किचन की तरफ बढ़ा। बाबूजी बेबसी से देखते रह गए, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उन्होंने और बहस की तो सुशांत का गुस्सा माही पर और बढ़ जाएगा। किचन में पहुंचकर सुशांत ने झटके से उसका हाथ छोड़ा। नाश्ता बनाओ, जैसा मुझे पसंद है वैसा ही। इतना कहकर वह वहीं डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गया और अपनी तेज नज़रों से माही की हर हरकत को देखने लगा। माही ने नम आंखों से एक बार सुशांत को देखा और फिर फ्रिज से आटा निकालकर गूंथने लगी। वह अंदर ही अंदर काँप रहे थे, पर खामोशी से अपना काम करते रहे। उसने सुशांत के लिए गरम गरम पराठा बनाया और उसके सामने रख दिया। सुशांत ने एक निवाला तोड़ा और बड़े ध्यान से उसे चखने लगा। माही ने सोचा कि अब वह बाबूजी के लिए भी नाश्ता तैयार कर दे। जब वह दोबारा हॉल में बाबूजी को नाश्ता देकर लौटी तो सुशांत तब भी वहीं बैठा था। माही चुपचाप काउंटर साफ करने लगी। उसने सोचा कि जब सुशांत खा लेगा तब वह खुद कुछ खाएगी। अचानक सुशांत की आवाज़ गूंजी, यह क्या है? ऐसा बनता है पराठा? उसके लहजे में इस बार गुस्सा कम और एक अजीब सी सख्ती थी। माही तेजी से मुड़ी। क्या हुआ? क्या ठीक नहीं बना? उसे डर था कि अब फिर से कोई हंगामा न हो जाए। इधर आओ, यहाँ बैठो। सुशांत ने अपने बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। माही धड़कते दिल के साथ उसके पास बैठ गई। सुशांत ने अपने हाथों से एक निवाला बनाया और अचानक माही के मुंह की तरफ बढ़ाया। माही की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि सुशांत क्या कर रहा है। खाना खाओ। क्या पराठा ऐसे होता है? सुशांत ने लगभग जबरदस्ती निवाला उसके मुंह में डाला। माही ने धीरे धीरे उसे चबाया और बोली, ये तो ठीक है, तुम्हें ठीक लग रहा है। मुझे तो नहीं लगा। सुशांत ने वही आधा निवाला खुद खाया। माही चुप हो गई। अब तुम्हारी सजा यह है कि यह पराठा तुम मेरे सामने बैठकर खत्म करोगी। सुशांत ने प्लेट उसकी तरफ खिसका दी। माही ने बिना कुछ कहे खामोशी से खाना शुरू किया। उसे लग रहा था कि शायद सुशांत को पराठा पसंद नहीं आया। जैसे ही माही ने आखिरी निवाला खाया, सुशांत ने अपनी जगह से उठा और उसके कानों के पास झुककर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, मैं सुबह सिर्फ एक पराठा खाता हूँ, लेकिन तुमने जानबूझकर दो बना दिए थे। अगली बार से याद रखना कि मुझे क्या पसंद है और कितना। यह तो बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए खिलाया था। इतना कहकर वह एक तिरछी मुस्कान के साथ किचन से बाहर निकल गया। माही हैरत से उसके पीठ को देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुशांत उसे सता रहा था या फिर अनजाने में उसका ख्याल रख रहा था। पर जो भी था, सुशांत के उस एक निवाले ने माही के दिल में डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। माही ने गुस्से से सुशांत की पीठ को घूरा और फिर किचन का सामान सलीके से कैबिन में लगाने लगी। मन ही मन हड़बड़ाई, अजीब इंसान है। यह सीधे सीधे भी तो कह सकता था कि उसे मेरी फिक्र है। हमेशा डांटना ही जरूरी है क्या? सामान समेटने के बाद वह हॉल में आई और पूरा दिन उसने बाबूजी के साथ बातें करते बिताया। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन सुशांत का कहीं पता नहीं था। बाबूजी खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। माही ने काफ़ी देर इंतजार किया, फिर थक कर अपने कमरे में आ गई। भारी मन से उसने कपड़े बदले और सोफे पर ही लेट गई। उसे लग रहा था कि आज भी सुशांत वहीं सोने को कहेगा। दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख लग गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि माही को नींद में अपने चेहरे पर किसी के गर्म सांसें महसूस हुई। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली। सामने सुशांत था, जो बिल्कुल उसके चेहरे के करीब झुका हुआ था। माही को जागता हुआ देखा तो वह झटके से पीछे हटा। माही की आंखों में डर और हैरानी साफ थी। कब से उठा रहा हूँ, इतना कौन सोता है? उठो, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना लगाओ मेरे लिए। सुशांत ने अपनी चोरी पकड़े जाने की घबराहट मिटाने के लिए गुस्से का सहारा लिया। माही, जो गहरी नींद से जगी थी, चिढ़कर बोली, क्या आप मुझे यहाँ सिर्फ काम करने के लिए लाए हैं? जब देखो हुक्म चलाते रहते हैं। सुशांत ने उसे घूरकर देखा। तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। तो क्या अब मैं बोल भी नहीं सकती? माही सोफे से उठी और दुपट्टा ठीक करते हुए मुंह बनाकर बोली। सुशांत को उसका यह मासूम अंदाज पसंद आया। उसने अपनी मुस्कान छिपाई और सख्ती से बोला, यह लंबी जुबान मेरे सामने चलाने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर खाना लगाओ।
माही पैर पटकते हुए किचन की तरफ चली गई। उसके बाहर निकलते ही सुशांत के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वह अलमारी से कपड़े निकालते ही बुदबुदाया, पता नहीं यह हर बार मेरे ध्यान अपनी तरफ कैसे खींच लेती है, लगती भी तो कितनी प्यारी है। फिर अचानक खुद को झुर्राते हुए बोला, कहीं बाबूजी की पसंद तुम्हें भी पसंद तो नहीं आने लगी सुशांत। उसने अपने दिल की आवाज़ को अनसुना किया और बाथरूम में चला गया। जब माही खाना लेकर कमरे में आई तो सुशांत सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। उसके गीले बाल माथे पर बिखरे थे, जिससे वह काफ़ी हैंडसम लग रहा था। माही यह सोचकर आई थी कि खाना रखकर फौरन सो जाएगी, लेकिन उसे सोफे पर जमा हुआ देखकर उसे और गुस्सा आया। उसने खामोशी से ट्रे टेबल पर रखी और खुद जाकर बेड पर बैठ गई। नींद के झोंके उसे आ रहे थे। वह सुशांत को देख रही थी, जो बहुत आराम से मोबाइल चलाते हुए धीरे धीरे खा रहा था। माही ने बेड के सिरहाने से टेक लगाई और कुछ ही पलों में वह वहीं बैठी बैठी गहरी नींद में सो गई। सुशांत ने खाना खत्म कर नजर उठाया तो देखा माही सो चुकी है। वह उसके करीब आया और उसे इतनी मासूमियत से सोता देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। सुशांत ने बहुत कोमलता से उसे गोद में उठाया और बेड पर सही से लिटा दिया। उसने कंबल उठाए और लाइट ऑफ करके खुद दूसरी साइड में लेट गया। नींद में भी सुशांत का हाथ अनजाने में माही की तरफ बढ़ा। उसने प्यार से उसका गाल सहलाया और उसे बाजू से थामकर धीरे से अपने करीब खींच लिया। माही के मासूम और हसीन चेहरे को अपने पास पाकर उसे एक अजीब सा सुकून मिला और वह भी सो गया। सुबह जब माही की आंख खुली तो वह दंग रह गई। वह सुशांत की बाहों में थी। उसका चेहरा सुशांत के सीने से बेहद करीब था। वह घबरा कर झटके से उठी। माही के अचानक हिलने से सुशांत की नींद भी खुल गई। तुम्हें नजर नहीं आता? मैं सो रहा था, तमीज से नहीं उठ सकती? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? माही ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए पूछा। यह क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है? मैंने तुम्हें अपने पास नहीं बुलाया था। तुम रात में नींद में खुद चिपक कर सो गई थी। पूरी रात मुझे भी ढंग से सोने नहीं दिया। सुशांत ने चेहरे पर कमर उठते हुए झूठ बोला। माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह सोचने लगी कि नींद में उसने ऐसी हरकत कैसे की। वह बिना कुछ बोले तेजी से बाथरूम की तरफ भागी। सुशांत ने करवट बदली और मुस्कुराते हुए फिर से आंखें बंद कर ली। नाश्ते के बाद सब हॉल में बैठे थे। तभी बाबूजी ने एक लिफाफा सुशांत की तरफ बढ़ाया। यह क्या है बाबूजी? सुशांत ने लिफाफा खोलते हुए कहा। यह तुम दोनों के स्विट्जरलैंड की टिकट है। कल ही तुम दोनों घूमने जा रहे हो। सुशांत ने झटके से लिफाफा मेज पर फेंका। बाबूजी, आपके कहने पर मैंने शादी कर ली, लेकिन अब यह सब क्या है? मैं कहीं नहीं जा रहा। सुशांत, तुम जा रहे हो और यह मेरा आखिरी फैसला है। शादी के बाद यह दिन घूमने फिरने की ही होती है। बाबूजी ने हुक्म सुनाया। मैं नहीं जा रहा। अगर आपकी बहू को घूमने का इतना ही शौक है तो उसे अकेले भेज दें। सुशांत गुस्से में खड़ा हो गया। सुशांत, अगर तुम नहीं गए तो समझ लेना कि तुमने आज से अपना रिश्ता इस घर से तोड़ लिया। बाबूजी का लहजा बेहद सख्त था। सुशांत ने गुस्से में मेज पर पड़े टिकटों को घूर कर देखा। बाबूजी, यह गलत बात है। आप अकेले कैसे रहेंगे? मुझे आपकी फिक्र है। जब तुम मीटिंग के लिए दूसरे शहर में हफ्तों तक रहते थे, तब तो तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। तब भी मैं यहाँ अकेला ही था। बाबूजी ने एक भावुक चाल चलते हुए सुशांत को निरुक्त कर दिया। सुशांत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन पास बैठी सावित्री दादी ने उसे टोक दिया। सुशांत, बाबूजी का फैसला अटल है और वैसे भी हम चाहते हैं कि घर में अब नन्हे बच्चों की किलकारियां गूंजे। अगर आज भी तुम्हारी माँ नीलम जिंदा होती तो वह भी यही चाहती। पोते पोतियों का चेहरा देखने की चाहत में वह कितनी खुश होती, क्या तुम्हें अंदाजा भी है? दादी की इस बात ने सुशांत को खामोश कर दिया। माँ का नाम आते ही उसकी सारी अकड़ ढीली पड़ गई। ठीक है, हम चले जाएंगे, तैयारी कर लो। सुशांत ने रूखेपन से माही की तरफ देखते हुए कहा और वहां से पैर पटकता हुआ चला गया। माही वहीं भूत बनी खड़ी रही। बाबूजी ने उसके सिर पे हाथ रखा। बेटा, वह अभी नाराज है, पर मेरा फैसला तुम दोनों की भलाई के लिए है। जाओ, तुम ही तैयारी करो। माही ने खामोशी से टिकट उठाए और कमरे में आ गई। उसने शाम तक अपनी और सुशांत की सारी पैकिंग पूरी कर ली।
जब सुशांत ऑफिस से लौटा तो उसने अपनी घड़ी उतारते हुए तंग किया। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा है स्विट्जरलैंड जाने का। बड़ी फुर्सत से पैकिंग की है। शौक होता तो चेहरे पे खुशी होती। सुशांत जी, यह तो बस बाबूजी की जिद के आगे बस मजबूरी है, माही ने करवाहट से जवाब दिया। सुशांत के हाथ शर्ट के बटन खोलते हुए रुक गए। उसने चौंक कर माही को देखा। तो कौन मजबूर कर रहा है? तुम मत जाओ ना, मैं सिर्फ बाबूजी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। माही ने भी जवाब दिया कि उसे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी जुबान पर लगाम दो। वहां जाकर करोगी क्या? मैं तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर वादियों में नहीं घूमने वाला। सुशांत ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही घूम लूंगी, माही ने चिढ़कर कहा और अलमारी बंद कर दी। सुशांत उसे घूरता हुआ वॉशरूम चला गया। अगले दिन दोनों स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए। पूरे रास्ते दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। सुशांत अपने लैपटॉप और फोन में बिजी था, जबकि माही खिड़की के बाहर के नज़ारे देख रही थी। पर उसका मन कहीं और था। जब वह होटल पहुंचे तो वहां बर्फीली ठंड थी। माही को होटल के लॉन तक पहुंचते पहुंचते ही कपकपी उठने लगी थी। होटल के कमरे में पहुंचकर सुशांत ने खाना ऑर्डर किया। दोनों ने पहली बार एक साथ मेज पर बैठकर खाना खाया, लेकिन बिना एक शब्द बोले। खाना खत्म होते ही सुशांत किसी काम का बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल गया। माही को सर्दी लग रही थी और सर्दी में भारीपन महसूस हो रहा था। वह फौरन कंबल में घुस गई और सिर से पांव तक खुद को ढक कर सो गई। उसे सुशांत से किसी अच्छे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने सोना ही भलाई समझा। करीब 2 घंटे गुजर चुके थे। सुशांत कमरे में वापस आया और माही को सोता देखकर उसका पारा चढ़ गया। वह पिछले आधे घंटे से उसे देख रहा था, पर जब माही नहीं उठी तो उसने झटके से उसका बाजू पकड़ के उसे झकझोर दिया। माही जो तेज बुखार में तप रही थी, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बोझिली आंखें खोली। यहाँ क्या सोने आई हो तुम? हनीमून पर आई हो ना? तो उठो और बाहर के नज़ारे देखो। क्या घर में नींद पूरी नहीं होती तुम्हारी? सुशांत ने झटके से उसका कंबल हटा दिया। सुशांत जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज मुझे सोने दीजिए, माही ने कांपती आवाज में विनती की। उसका चेहरा बुखार से सुर्ख हो गया था। कोई ठंड नहीं है, बहाने मत बनाओ, तुम्हें तो यहाँ एंजॉय करना था ना। उठो। सुशांत ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया और लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आया। जाओ, अब जितना एंजॉय करना है बाहर जाके करो। गुस्से में सुशांत ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। माही ठंड में कांपती अकेली खड़ी रह गई। उसने दरवाजा पर हाथ मारा। सुशांत, प्लीज दरवाजा खोलिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बुखार की तपती और बाहर की ठंड ने उसे बेहाल कर दिया। वह वहीं जमीन पर बैठ के रोने लगी। तभी वहां से गुजरते 2 अनजान लड़कों की नज़र रोते हुए माही पर पड़ी। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और तेजी से आकर माही का मुंह दबा दिया। माही इतनी कमजोर पड़ चुकी थी कि वह चिल्ला भी ना सकी। वह उसे उठाकर पास के एक खाली कमरे में ले गए। इधर सुशांत कमरे में सोफे पर बैठा था और उसका मन बेचैन था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। माही का चेहरा वाकई बहुत लाल था। क्या उसे सच में बुखार था? पश्चाताप की एक लहर उठी और उसने तेजी से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर माही नहीं थी। माही कहाँ गई? सुशांत ने गलियारे में इधर उधर देखा। तभी उसकी नज़र साथ वाले कमरे के दरवाजे के पास गिरे हुए माही के कंगन में पड़ी। सुशांत का दिल जोर से धड़का। उसने फौरन उस कमरे के दरवाजे पर लात मारी। 1-2 जोरदार प्रभाव के बाद दरवाजा टूट गया। सुशांत अंदर लपका तो अंदर का मंजर देखकर उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सामने 2 अनजान लड़के माही को घेरे खड़े थे और माही बुखार और कमजोरी की वजह से बस रो रही थी। सुशांत ने बिना एक पल गवाए उन दोनों को पीछे से खींचकर पटका और उन पर टूट पड़ा। जब उन लड़कों की हालत खराब हो गई, तब सुशांत माही की तरफ मुड़ा। माही दीवार से लगकर बुरी तरह कांप रही थी। सुशांत को खुद पर इतना गुस्सा आया कि उसने दीवार पर मुक्का मारा। वह धीरे से माही के करीब आया। माही ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा सुशांत अब फिर चिल्लाएगा, लेकिन सुशांत ने बहुत ही कोमलता से उसे बाहों में भरा
और अपने सीने से लगा लिया। सुशांत की बाहों में आते ही माही की रुलाई और तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि सुशांत का शरीर किसी ढाल की तरह उसे ढक रहा है। सुशांत को माही का जिस्म तपता हुआ महसूस हुआ। उसने माही की कमर सहलाते हुए उसके सिर पे अपनी होठ रखे। वह माही को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया। बेड पर उसे लेटाने के बाद उसने फौरन मैनेजर को फोन किया ताकि उन लड़कों को पुलिस के हवाले किया जा सके। माही, बस करो, देखो मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक है। सुशांत उसके सामने बैठकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अगर आप मुझे बाहर ना निकालते तो ऐसा कभी नहीं होता। माही ने सिसकियां लेते हुए कहा। सुशांत सच में शर्मिंदा था। उसे माही के दोनों हाथ अपने हाथों में थामे और धीमी आवाज में बोला, आई एम रियली सॉरी माही, मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ के लोग ऐसे होंगे, मुझे माफ़ कर दो। उसने वही कंगन और अंगूठी दोबारा माही के हाथों में और उंगली में पहना दी, जैसे वह अपना वादा फिर से दोहरा रहा हो। माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वह भी उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहती थी। सुशांत ने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ना चाहा, पर माही ने हाथ झटक दिया। सुशांत ने हार नहीं मानी। उसने माही के माथे से बाल हटाए और झुकझक कर उसके दोनों गाल चूम लिए। आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे सोने दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माही ने रूखेपन से कहा। सुशांत उसकी हालत देखकर पीछे हटा। नाराज रहना तुम्हारा हक है, पर यह दवाई खा लो। सुशांत ने उसे दवा दी। माही ने उसे घूरते हुए बिना कुछ बोले दवा ले ली। सुशांत को माही का यह गुस्से वाला चेहरा भी प्यारा लगा। दवाई के असर से माही की आंखें भारी होने लगी। सुशांत सोफे पर बैठकर उसे तब तक देखता रहा जब तक वह सो नहीं गई। फिर वह धीरज से बेड पर माही के करीब आया। उसे डर था कि कहीं माही फिर से डर ना जाए। सुशांत ने माही के पलकों को छुआ और धीरे से उसे अपने करीब खींच लिया। नींद में माही ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वह सुशांत के सीने से और चिपक गई। सुशांत को लगा कि शायद यही वह पल था जहां से नफरत कम होनी शुरू हुई थी। उसने माही के माथे पर चूम लिया और खुद भी गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब माही की आंख खुली तो उसे अपने सिर दर्द और बुखार में काफ़ी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने खुद को सुशांत की बाहों के घेरे में कैद पाया, उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से सुशांत का हाथ अपनी कमर से हटाना चाहा, पर सुशांत की पकड़ ढीली नहीं हुई। हार मानकर माही वैसे ही लेटी रही और चेहरा उठाकर सुशांत को देखने लगी। नींद में सुशांत का चेहरा किसी मासूम बच्चे जैसा लग रहा था। माथे पर बिखरे बाल, तीखी नज़र और हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी। माही ने पहली बार उसे इतने गौर से देखा था। वह एक बेहद हैंडसम आदमी था। न जाने माही के दिल में क्या आया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसने सुशांत के माथे से बाल हटाए और थोड़ा ऊपर उठकर उसके माथे पर अपने हाथ रख दिए। यही काम आप मेरे जगते हुए भी कर सकती थी बेगम साहिबा, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। सुशांत ने बिना आंखें खोली एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। माही की आंखें फटी की फटी रह गई। शर्मिंदगी के मारे उसे छुपने की जगह नहीं मिली तो उसने झटके से अपना चेहरा सुशांत के सीने में छिपा लिया। माही की इस हरकत पर सुशांत का ठहाका पूरे कमरे में गूंज उठा। अरे आप शर्मा क्यों रही हो? मैंने तो बस यही कहा कि मेरे जागने का इंतजार कर लेती। शुक्र है मेरी आंख वक्त पर खुल गई, वरना पता नहीं और क्या क्या इरादे थे तुम्हारे। सुशांत ने मजाक उड़ाते हुए कहा। माही ने गुस्से से चेहरा बाहर निकाला। पहली बात तो यह कि मैं आपकी तरह सोती हुई लड़की का फायदा नहीं उठाती, और दूसरी बात, अगर कुछ कर भी लेती तो आप मेरे पति हैं, मेरा हक है आप पर। वह अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। सुशांत एक पल के लिए हैरान रह गया। माही का यह आत्मविश्वास उसे अच्छा लगा। उसने फिर से एक जोरदार ठहाका लगाया। पीछे हटिए आप, मुझे आपसे बात नहीं करनी। माही ने चीढ़कर दूर होने की कोशिश की, पर उसकी आंखें भर आई। अरे मजाक कौन उड़ा रहा है, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। सुशांत ने उसके दोनों कलाई थामे और उसे बिस्तर पे सीधा लेटते हुए खुद उसके ऊपर झुक गया। उसने अपने हाथ माही के सिर के दाएं बाएं टिका दिए और गहराई से उसकी आंखों में देखने लगा। अब बताओ,
क्या कह रही थी तुम? सुशांत की नज़रों की तपिश से माही का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मौका पाते ही सुशांत ने उसके गालों को चूम लिया और फिर माही के ब्लाउज। दोस्तों, आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन है। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच कैसे दोनों का मिलन होता है, आगे की कहानी जानेंगे हम अगले भाग में। तो कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज़ आगे की कहानी सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस कहानी के आगे जो होने वाला है वह आपको भी बेचैन कर देगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।